जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का TV पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना, और उस पर जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा ने गुफ्तगू की, एक मरतबा फिर जो है वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक, उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ने, वो सबके सामने है। और क्योंकि जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई और जिस तरीके से वहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ, खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पे उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की, और वो एक उस गुरूर और तकब्बुर में, जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। ये जो इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से खैराती इक़्तिदार पे PMLN की हुकूमत बैठी हुई है, फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जिस तरीके से पंजाब की आवाम ने इनको बुरी तरीके से शिकस्त दी, इबरतनाक शिकस्त दी, और इनको जो है वो इनके कोई भी लीडर जो है वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, और फिर भी ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से इनको वफाकी हुकूमत मिली, वो भी सबको पता है कि जिस तरीके से इनको पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में बहुत बदतरीन शिकस्त नसीब हुई। फॉर्म 47 की पैदावार ये पार्टी जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि हम कश्मीर में भी फॉर्म 47 की तरह जो है वो धांधली ज़दा हुकूमत में बैठे। फिर मोहतरमा साहिबा ने जो है वो मवाजना किया सिंध और पंजाब का। तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि आज भी जो इलेक्शन हुए, जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में अगर तरक्याती काम किया है तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में बदतरीन और तारीखी शिकस्त नसीब हुई, और सिंध में पीपल्स पार्टी को हर साल हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा सीटें मिलती हैं। आज भी जो मैं सेहत की बात करता हूँ कि सेहत की सहूलियात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो वो सूबा सिंध में है। और सूबा सिंध में जो है वो कैंसर हॉस्पिटल्स भी हैं, सूबा सिंध में जो है वो NICVD भी है, सूबा सिंध में जो है SIUT भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। और मैं ये 10 दफ़ा कह चुका हूँ, बेशतर मुख्तलिफ मकामात में मैं कह चुका हूँ कि पंजाब से भी जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो इलाज के लिए सिंध में आते हैं। तो पाकिस्तान की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जो कि सरकारी हॉस्पिटल में, वो सूबा सिंध में है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी सिंध में क्या हुआ है, तो आज भी जो थरपारकर का कोयला जिससे हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, वो सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पैदा की। ट्रांसपोर्ट की बात की, ट्रांसपोर्ट में आज भी जो है पाकिस्तान की पहली EV बसेस जो है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की, और बेशतर ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जो हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू किए, जो लोगों को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी हमारे सूबे की सड़कें हैं वो बेहतर हैं, और जितनी भी वफाकी हुकूमत की सड़कें हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ज़्यादातर PMLN फेडरल गवर्नमेंट में रही है, और उन्होंने हमेशा जो है वो सिंध को इग्नोर किया, और हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई भी अच्छा मोटरवे मौजूद नहीं है, तो वो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होती है। तो ये जो मवाद है, इस तरह के बेशतर मवाद नहीं किए जा सकते हैं। आज भी जो उन्होंने कहा खुसूसी अफराद की बात की, जो जिस तरीके से DPD डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का काम कर रहा है, और खुसूसी अफराद के लिए बेशतर प्रोजेक्ट जो है वो सिंध हुकूमत जो है उसमें चल रहे हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी सिंध हुकूमत के साथ MOU साइन किया कि हमें सिंध हुकूमत जो है आके खुसूसी अफराद के लिए प्रोजेक्ट्स बना के दे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट जो है वो सूबा सिंध में काम कर रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद पर्सनली कह चुके हैं कि जी जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं PPP के, वो सिंध हुकूमत ने बनाए हैं, उसको फेडरल गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करे। तो इस तरह बेशतर जो है मिसालें हैं जो हम दे सकते हैं तरक्याती कामों में। हर महकमे पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपने अगर काम किया है तो उसको आवाम को आपको वोट देना चाहिए, और हमने काम किया तो हमें आवाम ने वोट देना चाहिए। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को हमेशा पहले से ज़्यादा वोट मिले और सीटें मिली, और आपको जो है एक जाली मैंडेट के जरिए जो है वो आप बैठी हुई हैं। आपने रोने की बात की, रोना किसी ने नहीं किया। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आप लोग मतलब एक वो कहते हैं कि एक चोरी एक सीना जोरी, आप लोग एक जाली मैंडेट के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए आप बैठे हुए हैं। आपको मतलब खुद सोचना चाहिए, खुद इंसान को एक थोड़ी शर्म होती है कि जी आप देखें कि आप खुद किस तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और आप किस तरीके से उस इक़्तिदार पे जो काबिज होकर बैठे हैं जाली मैंडेट पे। आप पंजाब के अवाम से पूछेंगे क्या पंजाब के अवाम ने आपको वोट दिया? आपको वोट नहीं दिया है। और मैं एक और खुला चैलेंज करता हूँ,
आप कोई भी पंजाब का हल्का आप चुन लें, आप इस्तीफा दे दें मोहतरमा साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहिबा, और दोबारा किसी भी इलेक्शन से पंजाब की किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़के दिखा दें। हम भी आप इस्तीफा देते हैं, हम भी किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ते हैं सिंध से, तो देखेंगे सिंध की आवाम हमें इलेक्शन में वोट के देके कामयाब करेंगे और पंजाब की आवाम आपको किसी भी हल्के से कामयाब नहीं करेंगी। आपके जितने भी एमएनएज हैं, आप जितने भी एमपीज हैं, खुद चुन लें, कोई भी 3-4 लोग वो रिजाइन करें, हम भी 3-4 लोग रिजाइन करते हैं, हम अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, आप अपने हल्के से दोबारा इलेक्शन लड़ें। देखेंगे पंजाब की आवाम आपसे किस हद तक नफरत करते हैं। जबरदस्ती इक्तदार की कुर्सियों पे आप बैठे हुए हैं और ऊपर से अपने आप को जाहिर करते हैं। मैं वही कहता हूँ कि आप लोग वो किराएदार हैं जो किराए पे आए और इक्तदार में बैठे और अपने आप को मालिक मकान समझ के बैठे हैं। और हमारे और पीपुल्स पार्टी जो है उसने जेन्युइनली जो है वो उन्होंने लोगों की खिदमत की है, जिस वजह से लोगों ने पीपुल्स पार्टी को पजीराई भी मिली है, पीपुल्स पार्टी को वोट भी मिले हैं। आप अगर अपने इक्तदार का देख लें टाइम, जो लीडरशिप पीपुल्स पार्टी की ने कुर्बानी दिया है वो किसी और ने पाकिस्तान में कुर्बानी नहीं दी है। आज भी देखें हमारी लीडरशिप की जो है वो उन्होंने जान के नजराने दिए। आपकी लीडरशिप जो है मोहतरमा हमेशा मुश्किल वक्त में मुआहदे करके मुल्क से भागी है। आपके लीडरान जो है वो हमेशा मुआहदे एग्रीमेंट करके 10-10 साल के डिक्टेटरों से भी मुआहदे करके आप लोग मुल्क से भागे, हम लोग भागे नहीं है। तो सियासी किरदार जो है वो पीपुल्स पार्टी का मुवाजना किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी अनफॉर्चुनेटली उनकी पूरा माजी भरा हुआ है कि या जब भी इक्तदार मिला, चाहे आपको आईजीआई बना के इक्तदार मिला वो भी आपको धांधली दोस्त से मिला, अभी भी आपको इक्तदार मिला धांधली दोस्त से मिला। और अपना मुवाजना पीपुल्स पार्टी से ना करें और कश्मीर के लिए कश्मीर के अवाम को फैसला करने दें। और अभी एक डिवीजन में जिस तरह आप लोगों ने धांधली की है, और आपने एक और बात की कि जी कश्मीर में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीएमएलएन जो की हुकूमत नहीं है। ये बता दें कि डिवीजन की जब इलेक्शन हुई पूरी मीरपुर डिवीजन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो किसी भी वक्त जो है मीरपुर डिवीजन में मौजूद नहीं थे। उनके आप फोन की सीडीआर निकाल लें, उनकी लोकेशन निकलवा लें। आपके वफाकी वजीर क्या कर रहे थे मीरपुर डिवीजन में? आपके वफाकी वजीर कल रात तक, इनफैक्ट आज सुबह तक वहां पे मौजूद थे और पूरी इंतजामिया पे असरअंदाज हो रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे फैसल लाठौर साहब, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के किसी जलसे में भी शिरकत नहीं की, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जी मैं किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेशन ना करूं। आपके वफाकी वजीर जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे थे। आप इलेक्शंस में जो है, जो इससे पहले कभी कश्मीर आपको याद नहीं आया, इलेक्शन से 3 दिन पहले आपने बसों का वादा किया और बसें भेजी, वो भी इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो आप पे कुछ ज्यादा मेहरबान है, आपको नरमी देकर बैठा हुआ है, आपकी वायलेशन को इग्नोर करके बैठा हुआ है, तो आपको उसकी एज मिले, क्योंकि आपकी वफाक में हुकूमत है और आपकी पंजाब में हुकूमत है। वफाक और पंजाब की हुकूमत मुसलसल तौर पे नजरअंदाज कर रही है। वो मुसलसल तौर पे वफाक और पंजाब की हुकूमत जो है वो असरअंदाज हो रही है जो है कश्मीर के इलेक्शन पे, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। हम समझते हैं कि आप लोग मुसलसल तौर पे ज्यादतियां कर रहे हैं। आपने पहले पंजाब की आवाम का हक छीना, वफाक की हुकूमत में आप जबरदस्ती आके बैठे, और अब आप जो है वो कश्मीर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर की आवाम ने आपको मुस्तरद किया था पहले भी, कश्मीर की आवाम आपको अब भी मुस्तरद करते हैं। गिलगित बस्तान में भी आपकी हुकूमत हुई, आपको लोगों ने मुस्तरद किया। गिलगित बस्तान में भी आपकी लीडरशिप गई, आपको वहां पे भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। कश्मीर में भी जलसे, जो आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जलसे देखें, अवाम के जम्मे गफीर थे। आप लोग जो है वो पंजाब से लोग भर भर के जो है वो भी अपने मुख्तलिफ पार्टियों के लोग जो है उनको लेकर आके आपने अपने जलसे किए हैं, और आज भी आपको वहां पे कोई पजीराई नहीं मिल रही। तो मैं वाजे कर लूं कि पीपुल्स पार्टी बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पीपुल्स पार्टी ये समझती है कि हमने बहुत सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ अमन अमान को भी मेंटेन करना है और एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी इक्तदार की हवस में किसी भी किस्म का कोई भी नाजायज तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। आप मासूम लोगों की जानें भी लेने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को मासूम लोगों के ऊपर जो है जुल्म करने के लिए भी तैयार है, और आप मासूम कश्मीरियों का मैंडेट चोरी करने के लिए तैयार हैं। आपको पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद किया था, आज भी मुस्तरद करेंगे। और मैं दोबारा चैलेंज आपको कर रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि आप इतने पॉपुलर हैं, आपने पंजाब में काम किए हैं, तो अपनी सीट से करें रिजाइन, चले और किसी भी एक इलेक्शन की सीट से आप बाय इलेक्शन लड़ें। हम भी अपने सूबे में जो है जहां पे हमारी हुकूमत है, हम अपनी इलेक्शन से करते हैं रिजाइन अपनी सीट से, हम भी बाय इलेक्शन लड़ते हैं। फिर पता चल जाएगा कि आपको कितनी पजीराई है। आप झूठे और जो है एक फैब्रिकेटेड किस्म के मैंडेट पे काबिज हैं, आप तख्ते लाहौर पे जबरदस्ती किस्म पे काबिज हैं। आप फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत हैं, और आप चाहते हैं कि कश्मीर में भी आप
फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत बनाए तो वो आपको कश्मीर की आवाम कबूल नहीं करेगी। आप जबरदस्ती डंडे के जोर पे जो है जबरी तौर पे आप शायद किसी भी तरीके से सीट जीत सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों में आपके लिए किसी भी किस्म की मोहब्बत नहीं है। अवाम के दिल में आपके लिए वो नफरत है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागजी तौर पर जो है वो इक़्तिदार की हवस के लिए वो तख्त पे बैठना चाहते हैं। शुक्रिया।